कोई आधार नहीं आएगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी और तिरुवनंतपुरम से विनया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रसेनजीत बख्शी के पास पहले आते हैं। प्रसेनजीत बख्शी, ये तो खैर जो तमाम लोग हैं वही सवाल उठा रहे हैं कि भाई 1000 रुपए कहाँ दे रही ममता बनर्जी और कौन लोगों से वसूल रहा है, जबकि जो पहली बार जब कार्ड आजकल बन रहा है तो वो फ्री होता है, कुछ अगर चेंजेस अपडेट्स कराने हैं तो 150 रुपए उसकी फीस लगती है। बहरहाल इतनी परेशानी क्यों है, और तब जबकि तालाब में आधार कार्ड फेंके हुए मिल रहे हैं, कैसे इसका आकलन करेंगे? आज सुबह ममता बनर्जी ने एक एक्स पर पोस्ट किए हैं जिसमें उन्होंने पहले तो ये नकारने की कोशिश की है कि उनकी कोई भी एनुमरेशन फॉर्म नहीं दिए हैं। उनकी जो घर के पास सीएमओ का ऑफिस है वहां पे दे गए। ये फर्क नहीं पड़ता है कि उनके घर में दिए हैं कि सीएम, उन्होंने ये मान लिया है कि उनकी जो निवास है वहां पे एनुमरेशन फॉर्म उनके नाम पर दिया गया है। तो पहली बात यह है, मतलब उन्होंने एसआईआर मान ली। दूसरी बात है, उसी जगह पे उन्होंने लिखा है जी कि मैंने सबके बाद एनुमरेशन फॉर्म फिलअप करूंगा, आप सब लोग कर लीजिए उसके बाद करूंगा। तो ये बांग्ला में एक स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब क्या है, आपने एसआईआर मान लिया है जी, मतलब आप सब लोग, ये किस तरह की रिवॉल्यूशन नहीं आया कि मैं फॉर्म फिलअप करूंगा। वो हम सब लोग कर रहे कि ना करें ये तो मेरा या हम जैसे बंगाल की लोग हैं, हमारी इच्छा है, हम अभी करेंगे, एक दो दिन बाद करेंगे या 3 दिन करके आपको इन्फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमारी इच्छा है। और आप अभी करेंगे या 4 दिसंबर करेंगे, ये आपकी इच्छा है, लेकिन आप करेंगे। ये आप सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया कि हम करेंगे, आप सब लोगों के बाद करेंगे, लेकिन करेंगे। तो नाउ द थिंग इज क्लियर दैट शी इज गोइंग टू फिल अप द एनुमरेशन फॉर्म, जिसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी एसआईआर मान लिए हैं। जी जी तो जी, अब ये जो बाकी नाटक है इसका क्या मत, बिल्कुल ठीक बात है। इसके राजनीतिक नेतार्थ निकाले उन्होंने जाएंगे, डर गई क्योंकि है आप कि कहे अगर कुछ एसआईआर और को रही मैंने हैं और अगर आपने इनोमरेशन फॉर्म ले लिया है तो ये समझा जाएगा कि ये सारा राजनीतिक ड्रामा है, राजनीतिक प्रहसन है। और जो आम जनता जो है, पश्चिम बंगाल की जनता है, वो बहुत ध्यान से इसको देख रही है, समझ रही है। हम आपके पास दोबारा आने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क में दिक्कत है प्रसेनजीत दादा, लेकिन मैं विनया के पास जाऊंगा। विनया, किस तरह से ये जो सियासत इस वक्त केरल में देखने को मिल रही है, ऑल पार्टी मीटिंग और उसके बाद फिर उन सबको साथ में लेकर के ये दिखाते हुए कि सारे दल, सभी लोग इसके विरोध में हैं, कैसे देख रही हैं इसको? इसमें एक अचानक बात है, क्योंकि पहले आधार लेके आया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब यूपीए सत्ता में थे, तब कम्युनिस्ट पार्टी उसको कुल मिला के विरोध किया था। अभी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस एक इकट्ठा है, और उन लोगों को अभी बहुत ज्यादा दिक्कत है कि क्योंकि अभी एसआईआर में आधार भी एक डॉक्यूमेंट बनना है। बहुत सारे लोगों को आधार है, और जितनी सारे लोगों को आधार है तो आधार क्यों एक डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी बोला है कि आधार डॉक्यूमेंट है मगर सिटीजनशिप के लिए नहीं है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन आधार एसआईआर में ले सकते हैं, मगर मानने के लिए तैयार नहीं है। कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था पिनराई विजयन सीएम ने, और इस ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष के नेता, सारे नेताओं भी शामिल थे। इसमें निर्णय लिया है कि एसआईआर को रोकने के लिए कानून की वजह से क्या कर सकते हैं, उसमें लीगल ओपिनियन लेंगे, और उसके लिए क्या करना है वो केरला गवर्नमेंट की माध्यम से करेंगे। जो भी केस केरला गवर्नमेंट लड़ेंगे उसमें ये जो विपक्ष कांग्रेस भी सपोर्ट देंगे, ऐसा निर्णय लिया है। मगर अभी केरला में एसआईआर पूरी तरह से ठीक ठाक से चल रहा है, फॉर्म भेज रहे, और एन्यूमरेशन की पूरा जो काम वो पूरी तरह से हो रहा है। और जो सीईओ का हर दिन रात 8 बजे एक प्रेस रिलीज आता है, उसकी कितनी लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म दिया है और क्या क्या हुआ ये सब बोल के।
उसमें बात तो ठीक ठाक चल रहा है। और कल भी हमने बोला था ये आधार की ये अधिक आधार है, केरला में करीब 50 लाख अधिक आधार है। उस मामले में भी यहाँ पे SIR की बात एक पूरा क्लियर पिक्चर मिलेगा, क्योंकि ठीक बात है। और ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। ये बिल्कुल ठीक आपने सवाल किया विनया, कि जब 50 लाख 49 लाख से ज्यादा अगर आधार कार्ड वहां पर ज्यादा हैं और ऐसे में फिर इसका विरोध करना, तो जाहिर तौर पर इसके राजनीतिक माने हैं। और ये भी देखा जाना चाहिए कि 49 लाख अगर ये संख्या जो है 3 करोड़ 60 लाख जनसंख्या है, उस पर 4 करोड़ 9 लाख जैसा कि आपने आंकड़ा दिया था, उस तरह से देखा जाए तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है जिसको टाला नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रसेनजीत बख्शी और विनय, आप दोनों लोगों का। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।